नमस्कार दोस्तों, देखिए इतना समझ लीजिए, जब तक आपके रेगुलर चीज़ें नहीं आएंगे तब तक वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक, 2024 की जो पहली वैकेंसी होगी 2024 की जो पहली वैकेंसी होगी वो एपीएस या पीएस की वैकेंसी होगी। 5400 ग्रेड पे है पीएस। ठीक है, हालांकि एपीएस ख़त्म हो चुकी है, लेकिन देखते हैं हाईकोर्ट क्या करता है। इसी के बाद एपीएस पीएस की जब वैकेंसी आएगी, इसी के बाद धड़ाधड़ आपकी वैकेंसी शुरू होंगी, आरओ की वैकेंसी आएगी। ठीक है, उम्मीद यही करता हूँ कि फरवरी तक आपकी वैकेंसी आ जाए आरओ की। एपीएस की वैकेंसी उम्मीद यही करता हूँ कि जनवरी में आ जाए, जो कि सुनाई दिया है। अब वो वैकेंसी 2023 की होगी या 2024 की होगी, एज ये लोग जुलाई 2023 मानते हैं 1 जुलाई, या 1 जुलाई 2024 मानते हैं, वो मुझे नहीं पता। ठीक, दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो चुकी है, अब आप लोग मतलब पूरा परिपक्व हो चुके हैं, तैयारी हो चुकी है आपकी, जितने भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स आपको मिल रहे हों आपके आसपास, जितने भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर, सब में प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि देखिए रिटन तो आपका मजबूत हो चुका है, मैं मान गया। ठीक है, करना क्या है, जितने भी आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं, वर्ड्स को हाईलाइट करके प्रैक्टिस कर लीजिए, वर्ड्स के फॉन्ट साइज छोटी करके प्रैक्टिस कर लीजिए, बैक स्पेस लॉक करके प्रैक्टिस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पिछली बार इतने डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, क्योंकि मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स जुड़े थे, बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, तो हुआ क्या था, उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे रिटर्न में। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स थे रिटर्न में, टाइपिंग स्पीड उनकी 45-50 थी, लेकिन फेल क्यों हुए, बाहर क्यों हुए? क्योंकि ऑटो सबमिट का उन्होंने वेट कर लिया, ऑटो सबमिट का वेट कर लिया। टाइपिंग अब आपकी 20 मिनट से कैलकुलेट होगी, 20 मिनट से कैलकुलेट होगी। अगर आपका एक वर्ड भी गलत हो गया तो 25 के नीचे स्पीड आ गया, आप बाहर हो गए। तो पिछली बार का रिजल्ट बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। परसेंटाइल से रिजल्ट आपका बना था। अगर आपके 160 नंबर हैं, 160 नंबर हैं, और आपकी शिफ्ट जो आसान है, शिफ्ट आपकी इजी है, आपका दोस्त है उसके 160 नंबर हैं, 160 मार्क्स हैं, उसकी शिफ्ट जो थी वो टफ थी, तो उसका सिलेक्शन होगा, टफ शिफ्ट वाले का आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टफ शिफ्ट वाले में टॉपर के मार्क्स कम होते हैं, टॉपर के मार्क्स को 100 परसेंटाइल से आपके मार्क्स को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो टफ शिफ्ट वाले में टॉपर के नंबर कम थे, इजी शिफ्ट्स में टॉपर के नंबर ज़्यादा थे, 194 नंबर, 192 नंबर, तो उससे आपके मार्क्स कंपेयर किए गए और आपका रिजल्ट, बाकी आपकी टाइपिंग, ये दोनों इंक्लूड करके डिस्क्वालीफाई आप हुए। ऐसे ही गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ऐसे ही एनालाइज करके मैं आपको गाइडेंस देता हूं। अगर आप चाहते हो कि रेगुलर आपको ऐसे ही गाइडेंस मिले, जेन्युइन, जिनका सिलेक्शन हुआ है वाकई में, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि भाई अपनी भी लाइफ है, ठीक है, पर पर्सनल रीजंस की वजह से आपको कोई वीडियो नहीं दे पा रहा था। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी हुई है, और मैं रेगुलर आपको क्विज़ क्वेश्चंस फिर से दूंगा, 2-3 लोगों को हायर करूंगा, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हो सकता है उसमें मैं आपको फीस भी चार्ज करूँ। ठीक है, अब देखिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, देखिए मैं खाली तो बैठा नहीं हूँ। अब यूट्यूब में क्या करूँ, कोशिश तो मैंने यही की थी कि, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यही कह रहा हूँ, ये आपके पास जो टाइम पीरियड है, ये गोल्डन पीरियड है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिए कि अगर आपको न्यूजीलैंड में भी खिला दिया जाए तो आप बैटिंग कर लो। ठीक है, कितना भी बाउंसर आ जाए आपके पास, आप उसको टैकल कर लो। ठीक है, किसी भी पिच में मैच हो जाए आप उसको झेल। सिंपल वर्ड्स में मैं ये बता रहा हूँ। ठीक, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप ये टेस्ट सीरीज़ लगा लोगे, ये किताब पढ़ लोगे, इसी से हर चीज़ फंस जाएगा, ये मानसिकता आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी किताब या कोई भी टेस्ट सीरीज़ ये सोच के आप मत लगाइए या पढ़िए कि इसी से आएगा, कॉन्सेप्ट से पढ़िए। ठीक है, जो पुराने बच्चे होंगे, जो 4-5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे होंगे, उनको पता चल गया होगा ये चीज़। ठीक है, मैंने सिर्फ लूसेंट से पढ़ाई की, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ लूसेंट से पढ़ाई की, और जब भी मुझे कोई एग्ज़ाम देना होता है मैं सिर्फ लूसेंट ही पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी की है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, उसको रिवाइज़ करने में ही मुझे 6 महीने लग जाएगा, तो मैं सिर्फ लूसेंट पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक बार लूसेंट पढ़ लेता हूँ तो पूरा मेरा रिकॉल हो जाता है माइंड में, लेकिन मैंने भी एक बार पूरा अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, तो शॉर्टकट चीज़ों के लिए लूसेंट है, लेकिन आपको एक बार अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। आपके सामने यूपीपीएससी आरओ है, यूपीपीएससी एपीएस है, उसका रिटर्न दीजिए और टाइपिंग करते रहिए।
जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक, इसके अलावा देखिए, अंत में आपकी नॉलेज, आपकी किस्मत और आपकी मेहनत ही साथ देगी, कोई साथ नहीं देने वाला। ठीक है, कि इसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए, इसको स्टूडेंट ने ये कहा, उसको वो कहा। देखिए, मैं इन सब चीज़ों से दूर हो चुका हूँ। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो नकारात्मक चीज़ें, देखिए हर चीज़ के मेरिट्स और हर चीज़ के डिमेरिट्स होते हैं। देखिए, तो आप उन सब चीज़ों से दूर रहिए, अंडरग्राउंड करिए खुद को, पढ़ाई करिए। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा कि अगर ये वैकेंसी आ जाती है अभी, मतलब मान लीजिए फरवरी तक जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो कम से कम बहुत ज़्यादा तो वैकेंसी आ नहीं जाएगी, बहुत आएगी, 400-500 टोटल मिला के आ जाएगी। 400-500 वैकेंसी आएगी, फॉर्म 5 लाख भरे जाएंगे। तो उस हिसाब से आप तैयारी करिए कि 5 लाख को आप डिवाइड करिए 500 से, एक बच्चे पे कितने का कंपटीशन है, उस हिसाब से तैयारी करिए। ठीक है, तो आपके पास कितना समय बचा और आपको क्या करना है। मूवीज़ यूट्यूब में आज भी पड़ी हैं, कल भी पड़ी रहेंगी। ठीक है, आपकी एज आज जितनी है कल उतनी नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो भी आपको जैसा भी सवाल हो, जो भी दिक्कत आपको हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, नेक्स्ट वीडियोस में आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, और आप मुझसे पर्सनली आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। पढ़ाई करिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए और हमारे साथ जुड़े रहें। वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है, इतना बता दे रहा हूँ। अभी आपके सीजे साहब नहीं हैं, एक्टिंग सीजे हैं। एक्टिंग सीजे बहुत रेयर केस में एक्टिंग सीजे साहब के सामने वैकेंसी आती है। अदरवाइज़ अभी तक यही इतिहास रहा है कि जब आपके रेगुलर सीजे रहते हैं तभी वैकेंसी आती है। ठीक है, तो जो 2024 की पहली वैकेंसी होगी वो APS PS की होगी, उसके बाद धड़ाधड़ RO लगातार वैकेंसी आएगी। हाँ, ग्रुप C ग्रुप D के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद इस साल ग्रुप C ग्रुप D ना आए फिलहाल अभी। ठीक है, छुट्टियां चल रही हैं। ठीक है, जो बताया जाता है उसको कृपया करके सीरियस लिया करिए। इतना दिल से मत लगा ली कि सर आपने दिवाली बताया वैकेंसी नहीं आई। भैया एक बार वहाँ नौकरी पा जाओ, बैठ जाओगे सीट में, आपके दोस्त लोग खुद ही वहाँ नौकरी पाए होंगे, उनसे पूछो। हवा नहीं लगती वैकेंसी के बारे में भाई। ठीक है, तो कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसका सम्मान करिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और ज़्यादा चैनल ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम चैनल को। जय हिंद।